अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माई चैनल केम टू बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज का अपना जो नेम रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपकी ये थ्योरी से भी रिलेटेड है एंड प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए ऐसे जब टॉपिक आते हैं तो वो इम्पोर्टेंट आपके लिए बोर्ड और प्लस जेई नीट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग इसका फुल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या कंडीशन होती है, क्या रिएक्शन होता है और इसका क्या मैकेनिज्म है। पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग आज के लेक्चर में यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हैलोफॉर्म रिएक्शन जो इसके कुछ मेन पॉइंट लिख लेते हैं और उसके बाद हम रिएक्शन की तरफ इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को सबसे पहली बार इसको हम क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म टेस्ट, हैलोफॉर्म टेस्ट भी बोला जाता है बिकॉज इसमें क्या होता है, हैलोफॉर्म कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब आपको अच्छे से पता है हैलोजन किसको बोलते हैं, 17 ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंपाउंड का मेन कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है CHX3 कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। ओके, अब यहाँ पर X के प्लेस पे क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। ठीक है, तो X के प्लेस पे क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो कौन कौन से कंपाउंड पॉसिबल है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ से क्या बना, अगर हमने क्लोरीन लिया तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा CHCl3। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, सेकेंड अगर हमने ब्रोमीन लिया तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा CHBr3 और इसको क्या बोला जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पर आयोडीन ले लिया CHI3 कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और इसको बोलेंगे क्या, आयोडोफॉर्म। ठीक है, यहाँ से हम फ्लोरीन नहीं लेते क्योंकि फ्लोरीन क्या होता है, स्मॉल एटम होता है। ठीक है, वहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है और दैट्स व्हाई वी कैन नॉट टेक फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। अब अगर बात करें हम क्लोरोफॉर्म की, तो ये क्या होता है, एक कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है। ठीक है, कलरलेस लिक्विड होता है और इसका स्मेल कैसा होता है, प्लीजेंट स्मेल। आपने मूवी में देखा होगा, बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म का नाम तो सुना ही होगा। ये क्या होता है, इसका प्लीजेंट स्मेल होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम ब्रोमोफॉर्म की, तो ये भी क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। ये भी एक क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है और इसका भी स्मेल क्या होता है, स्वीट स्मेल होता है। ओके, अब यहाँ पर तीनों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है आयोडोफॉर्म। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन तीनों में। इसके पीछे रीजन है कि ये तो कलरलेस दोनों लिक्विड होते हैं, यहाँ पर ये जो आयोडोफॉर्म होता है वो क्या होता है, कलर होता है। और कलर कैसा होता है, इसका येलो कलर का यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के कंपेयर में। ठीक है, तो येलो प्रेसिपिटेट होता है और इसका जो स्मेल होता है, उसका स्मेल होता है कैसा, एंटीसेप्टिक स्मेल, एंटीसेप्टिक स्मेल होता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक, जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो हॉस्पिटल में एक अलग ही स्मेल आता है, तो हॉस्पिटल लाइक स्मेल होता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हॉस्पिटल लाइक स्मेल। ठीक है, हॉस्पिटल में कभी न कभी तो गए ही हो किसी रीजन में, तो वहां पर इसका हॉस्पिटल लाइक स्मेल होता है और येलो प्रेसिपिटेट होता है। इतनी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट ये आयोडोफॉर्म है। ओके, तो यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंडीशन की। कंडीशन का मतलब आपको इस तरह से क्वेश्चन आया था, कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। ठीक है, यहाँ पर एक एल्कोहल कंपाउंड भी आएगा, उसकी हम बाद में बात करेंगे। कोई भी एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, अगर उसके पास मिथाइल कीटोन है तो वो आपका पॉजिटिव हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। इस कंडीशन को लिख लेते हैं, फिर इस पे एक दो क्वेश्चन कर देते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ठीक है, हैविंग
मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मिथाइल कीटोन बोला जा रहा है, ठीक है। मिथाइल कीटोन का मतलब CH3CO ग्रुप अगर उस एल्डिहाइड या कीटोन में है तो वो कंपाउंड क्या देगा, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। आपको पता है कीटो के ये आपका क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके बगल में जो होगा अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल का होना चाहिए, ध्यान रखिए मिथाइल का, ठीक है। तो ये कैसा है, आपको पता है कि अल्फा कार्बन के पास जो भी होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ओके। तो ये कंडीशन है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन कर लेते तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं, कुछ कंपाउंड यहाँ पे लिख दूं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो एग्जाम्पल में चलो हमने ले लिया CH3, यहाँ से चलो हमने ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है। सेकेंड हमने ले लिया प्रोपेनॉन ले लिया, ठीक है, ये कंपाउंड ले लिया। तीसरा हमने ले लिया, ठीक है, चलिए हमने एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, यहाँ से हमने ये ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड चलो हमने ये ले लिया, ठीक है। चलिए अब बताइएगा नेक्स्ट चलो और एक कंपाउंड ले लेते हैं HCHO, ठीक है। तो आपको बस बताना है कि इनमें से कौन कौन से कंपाउंड हैं जो पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो आपको कंडीशन बस आपको यही देखना है कि CH3CO है क्या, जिस कंपाउंड में होगा वो आपका पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो चलो जरा इसको चेक करते हैं। यहाँ पर ये देखिए कीटो ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप है, और इसके जो एडजेसेंट इस साइड तो हाइड्रोजन है, इस साइड तो नहीं कुछ है, बट यहाँ पर देखिए अल्फा कार्बन और किसका अल्फा कार्बन, मिथाइल का है। देखिए CH3CO ग्रुप है, मतलब ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। इसकी हम बात करें, ये आपका क्या हुआ, कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। इस साइड भी मिथाइल है, ये भी आपका पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। इसकी अगर हम बात करें बेंजीडिहाइड की, यहाँ तो कार्बोनाइल ग्रुप तो है, बट यहाँ पर तो इस साइड का है नहीं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड देखिए यहाँ पर ये बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पर CH है, ये आपका पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पर क्या देखिए कार्बन होगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप लोग ने 11 में पढ़ा होगा, तो ये CH2 है, ठीक है। एडजेसेंट पे यहाँ पे CH से नहीं मतलब है, कार्बोनाइल ग्रुप के जस्ट बगल में अगर मिथाइल ग्रुप है, इस साइड तो नहीं है, बट इस साइड यहाँ पर देखिए क्या है, CH3 है, ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। किसी भी साइड अगर CH3CO एक साइड है तो भी देगा, दो साइड है तो भी देगा, ओके। तो इसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कार्बोनाइल ग्रुप ये है, फॉर्मल्डिहाइड इस साइड भी नहीं, इस साइड भी, ये आपका पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह से सिंपल वे में भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कंपाउंड कौन सा पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि यहाँ पर ये जो टेस्ट है, ठीक है, इसमें क्या कंडीशन है, मतलब इसके ये तो आपका ये मिथाइल कीटोन कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन का तो चाहिए, इसके अलावा और क्या हमें रिक्वायर्ड होती है, तो वहां पर रिक्वायर्ड कंडीशन भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। रिक्वायर्ड किसका होता है, यहाँ पर 3 मोल ऑफ हेलोजन एंड 4 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिए, 3 मोल ऑफ हेलोजन, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या 4 मोल कास्टिक सोडा NaOH की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 मोल यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा H2, और यहाँ पर 4 मोल रिक्वायर्ड होगा क्या, कास्टिक सोडा, ठीक है। और यहाँ पे H2 क्या क्या हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है एंड I2 भी हो सकता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये आपसे में भी पूछ सकता है एग्जाम वगैरह में, ठीक है। हेलोफॉर्म में कितना मोल आपको हेलोजन, कितना मोल NaOH की रिक्वायरमेंट होगी, ये कंडीशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने कि यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, मिथाइल कीटोन का। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, ओके। कंडीशन यही था, देखिए मिथाइल कीटोन, इसी का ऑक्सीडेशन होके वहां पे क्या बनाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस हेलोफॉर्म कंपाउंड, प्लस वहां पर हम और भी कंपाउंड बनाते हैं, तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, और ये मेन पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट ये कंडीशन है,
ये भी रिक्वायर्ड क्या होगा, तो आपको अगर बोर्ड में आ गया तो आप ताकि आप इसका स्टेटमेंट फॉर्म में और रिएक्शन लिख सकें। बाकी आप जेईई नीट में तो सिंपल सा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये कुछ अपने पॉइंट्स हो गए हैलो फॉर्म टेस्ट के। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिएक्शन की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की और कुछ इसमें जो एक्सेप्शनल पॉइंट है। ठीक है, एक अल्कोहल कंपाउंड है जो यहाँ पर हैलो फॉर्म टेस्ट देगा। ओके, तो चलिए इसके जनरल रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि जनरल रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, जनरल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या था कि हम कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक हम जनरल कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें मिथाइल कीटोन कंपाउंड है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर देखिए CH3CO कंडीशन है, तो मतलब ये हैलो फॉर्म, पॉजिटिव हैलो फॉर्म टेस्ट देगा। और ये कंपाउंड कौन सा है, कीटोन है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी, वहां पर 3 मोल हम H2 ले रहे थे और 4 मोल क्या ले रहे थे, हम NaOH ले रहे थे। ठीक है, तो कंडीशन पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्या था, 3 मोल यहाँ पर हम H2 एंड सेकेंड कंडीशन क्या था कि 4 मोल हम यहाँ से कॉस्टिक सोडा, NaOH को कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसके प्लेस में कर रहे थे तो क्या होगा, यहाँ से ये जो RCO ग्रुप होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, पूरा कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में। तो यहाँ से अगर क्या बनेगा प्रोडक्ट, RCO और ONA, या पॉजिटिव और नेगेटिव होता है आपको पता ही होगा, ये सॉल्ट बनाता है प्लस यहाँ से ये जो CH3 ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH, और यहाँ से X3 में हैलो फॉर्म कंपाउंड, और यहाँ से प्लस यहाँ से 3 मोल यहाँ से सोडियम हैलाइड प्लस 3 मोल यहाँ से क्या, H2O का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये जो कंपाउंड है यही कंपाउंड है क्या है, हैलो फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, हैलो फॉर्म कंपाउंड है। ठीक है, बाकी ये सॉल्ट है, सोडियम हैलाइड है, वाटर है, आपको पता ही है। ओके, ये हो गया अपना जनरल रिएक्शन। और कोई भी नेमिंग रिएक्शन हो तो आप जनरल रिएक्शन पे अगर फोकस कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है, तो आप एग्जाम्पल इजिली वे में आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो कुछ हम यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर बात करें, ठीक हो, चलो हम ऐसा कोई जैसे मान लीजिए CH3 ले लिया, यहाँ से CO ले लिया, यहाँ से CH3 ले लिया। ठीक है, कंडीशन हमने लगा दिया भाई, यहाँ पे हेलोजन के प्लेस पे चलो हमने Cl2 ले लिया, और यहाँ से सेकेंड हमने कंडीशन क्या, 4 मोल यहाँ से NaOH ले लिया। अब बोले आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो आपने क्लोरीन लिया तो वहां से क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। बाकी सॉल्ट क्या बनेगा, आप चाहे इसको या फिर इसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ से CH3, यहाँ से CO और ONA बन जाएगा। ये क्या हो गया, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट कर दो किसमें, CHCl3 में, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म, जो कि एक कलर बेस्ड लिक्विड होता है और प्लेजेंट स्मेल होता है, आपने नाम सुना होगा क्लोरोफॉर्म का। और प्लस यहाँ से सोडियम, क्लोरीन लिया, सोडियम क्लोराइड बना देगा यहाँ से 3 मोल, और प्लस 3 मोल यहाँ से H2O बना देगा। ये एग्जाम्पल हो गया। तो एलिफेटिक टाइप कंपाउंड ले लो, आप चाहो यहाँ से एरोमेटिक कंपाउंड ले लो, बस कंडीशन क्या, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। तो चलो हमने ये कंपाउंड ले लिया यहाँ से, और यहाँ से हमने CO और CH3 ले लिया। ठीक है, तो आपको पहले देखो चेक करो कि ये पॉजिटिव हैलो फॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा जी। यहाँ CH3CO ग्रुप है, मतलब ये टेस्ट देगा। कंडीशन आपने लगा दिया भाई, एक कंडीशन चलो हमने आयोडीन ले लिया यहाँ से। ठीक है, और सेकंड हमने ले लिया यहाँ से 4 मोल NaOH, ये कितना हो जाएगा, 3 मोल हो जाएगा। इसको ध्यान रखना, 3 मोल और 4 मोल NaOH लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ये क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये तो सबसे पहले सॉल्ट बना देगा, सॉरी यहाँ से हाँ सॉल्ट बना देगा, ये हो गया सॉल्ट, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें सॉल्ट में। और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट, और प्लस जो मिथाइल ग्रुप हमने क्या लिया, आयोडीन लिया है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आइडो फॉर्म बन जाएगा CHI3। और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया भाई, ये जो होता है येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इसलिए क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म के कंपेयर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और प्लस यहाँ से बाकी ये जो कंपाउंड है 3 मोल यहाँ से सोडियम आयोडाइड बना देगा,
और प्लस 3 मोल यहाँ से H2O बना देगा। ये मैंने 2 इसलिए लिख दिया ताकि आपको यहाँ पर इसका जनरल रिएक्शन भी आपको याद हो जाए कि ये जो साइड में मिल रहे हैं हेलोजन, आप जो भी लोग क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो फॉर्म होगा, बाकी 3H2O ये जो मोल है वो फिक्स है। 3 मोल ये भी है, देखिए इन सभी में 3 मोल है, वाटर और सोडियम हैलाइड बनेगा, 3 4 यहाँ पर है। तो इस तरह से आप रिएक्शन को अच्छे से याद रखिए, ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। The iodoform test. Iodoform test is used to test for the presence of either methyl ketone group CH3CO or the secondary alcohol CH3CHOH. In the iodoform test, sodium hydroxide is added to iodine pellets. After the dissolve of iodine in sodium hydroxide, the aldehyde or ketone is added. The mixture is then heated for a few minutes until the yellow color solution starts to appear. Then the tube is immersed in an ice bath, where a yellow precipitate of iodoform is formed. The formed iodoform has a distinct antiseptic odor. तो डियर स्टूडेंट, हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की, ठीक है। तो मैकेनिज्म के लिए हम लोग जो जनरल रिएक्शन में कंपाउंड लिए थे वही हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो हमने क्या लिया था कि यहाँ से क्या लिया था, RCO और CH3 था। तो हम क्या करते हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग इस तरह से यहाँ पे दिखा देते हैं। CH3 को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल, हमने कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर कितने मोल NaOH यूज किया था, 4 मोल यूज किया था। तो सबसे पहला जो मोल होगा NaOH का वो यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा कार्बन है और ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा और ये क्या होगा, H+ आएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपको पता है OH पे माइनस N पे प्लस आएगा, तो ये जो OH है वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से बनाएगा और यहाँ से क्या निकल गया, H2O यहाँ से बाहर हो गया। बात समझ में आई। अब क्योंकि आपका ये टेस्ट ट्यूब में या बीकर में हो रहा है, तो ये जो सॉल्ट है Na+, ठीक है, Na+, वो तो सोल्यूशन में ही रहेगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या बन रहा है, यहाँ से आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, H+ यहाँ से OH के साथ क्या वाटर बना दिया। यहाँ से जो प्रोडक्ट बना RCO आपका ऐसा ही रहेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टेप बन गया। अब यहाँ पर जो होगा फर्स्ट मोल X2 का यूज होगा। तो X2 मतलब क्या हो गया, हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये मॉलिक्यूल कैसा पोलर है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, CH2 पे माइनस चार्ज है और यहाँ पर, और ये मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है। तो आप लोगों ने 11th क्लास में डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब एक मॉलिक्यूल अगर पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है तो इस पोलैरिटी की वजह से इस पे क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पर ये निगेटिव है तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब जरा बताइए कौन किस पे अटैक करेगा। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये क्या होगा, बॉन्ड X- लेके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो X- निकला और यहाँ से सोल्यूशन में जो Na+ है, ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके यहाँ से क्या बना देंगे। यहाँ से तो आपको पता है कि X- ये निकल गया और सोल्यूशन में जो Na+ है इससे कंबाइन होकर क्या बना देंगे, ये सोडियम हाइड्राइड। बात समझ में आई। अब यहाँ से ये जब इस पे अटैक करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से तो R, यहाँ से क्या CO और यहाँ से क्या CH2 और यहाँ से X बन जाएगा, ठीक है। X यहाँ पर अटैक हुआ, बाकी CH2 है तो यहाँ से ये चीज बन गया। अब क्या होगा, यही प्रोसेस देखिए, एक मॉलिक्यूल, एक मोल आपका NaOH यूज हुआ है। अब क्या करो, यही आप जैसे 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और है तो फिर से NaOH से और X2 से कराओगे तो फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर से आप एक NaOH और ले लो, फिर से यही प्रोसेस कराओगे, यही स्टेप। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिमूव होकर यहाँ से क्या बना देगा, CX3 बना देगा। तो उसको मैं स्टेप में नहीं, यहाँ पर एक ही स्टेप में दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से अगर हम 2 मॉलिक्यूल यहाँ से NaOH ले ले, ये ले ले और 2 मॉलिक्यूल यहाँ से हम X2 ले, तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से RCO
और यहाँ से क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल यहाँ से NaX रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यही स्टेप अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ध्यान रखिए थोड़ा। अब क्या होगा, यहाँ से जो 4th NaOH का मॉलिक्यूल है, हम लोग ने कितने NaOH यूज कर लिया, 3, एक यहाँ पर 2 यहाँ पर, ठीक है। और 3 मोल हम लोग ने H2 यूज कर लिया, एक यहाँ पर 2 यहाँ पर, टोटल 3 मोल हमने H2 यूज कर लिया। अब क्या होगा, ध्यान रखिए, OH पे माइनस N पे प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कार्बोनाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जैसे ही इधर आएगा तो ये जो OH है, ये जो OH है वो कहाँ पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो ये फिर से अपना बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड बना देगा, और ये क्या होगा, बॉन्ड देखोगे यहाँ पर CX माइनस लेके निकल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या बन रहा है, आप ध्यान दीजिए, R ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से क्या होगा, CO डबल बॉन्ड रहेगा ही, और ये OH जाके इससे अटैच हो जाएगा, और प्लस यहाँ से क्या बना लेगा, ये CX3 और ये माइनस चार्ज, ठीक है। यहाँ से यही चीज बना, OH जाके इस कार्बन से अटैच हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। OH जैसे ही अटैच होगा तो फिर से वो बॉन्ड को रीअरेंज करेगा तो ये फिर से डबल होगा, और वैसे ही ये CC बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से CX-3 लेके निकल जाएगा। अब क्या है कि आपको पता है कि ये जो हाइड्रोजन है क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, यहाँ से इसके कंपेयर में आपको पता है कि यहाँ से अगर मैं पूछूं कि बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ये जो सॉल्ट है वो जब क्या है, ज्यादा स्टेबल है इसके कंपेयर में। तो क्या होगा, ये जो H है वो क्या होगा, रिमूव, क्योंकि यहाँ पर क्या देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये H इसके पास चला जाएगा और यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर है। तो ये जो Na प्लस है ये इससे अटैच होकर यहाँ पे सॉल्ट बना देगा। तो क्या बनाया, फाइनल सबसे पहले ये जो H इसके पास है क्या बना दिया, यहाँ से CHX3 बना दिया, प्लस ये जो Na प्लस है इस पे माइनस चार्ज आएगा, तो ये इससे अटैक होकर यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देगा, COONA, ठीक है। इस पे प्लस इस पे माइनस, तो ये जो कंपाउंड बना यही अपना क्या है, हैलोफॉर्म कंपाउंड है, ठीक है। तो आई थिंक आपका इसका मैकेनिज्म समझ में आ गया है किस तरह से करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपका कंपाउंड है, इसमें क्या है, CH3CO ग्रुप है, मतलब ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। तो हम लोग ने 4 NaOH कंपाउंड का यूज किया मोल का, और H2 कितना लिया था, 3 मोल लिया था। तो सबसे पहले यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो NaOH है तो OH पे माइनस, इस पे अटैक करा, वाटर निकल गया, ठीक है। तो आपका ये चीज बनाया। अब यहाँ से फर्स्ट मोल जो H2 का यूज होगा, यहाँ पे पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर है। पोलर नॉन पोलर के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, पोलर इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। आप लोग ने अगर वंडरवॉल फोर्स का टाइप पढ़ा होगा तो क्लियर है। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये X माइनस और ये जो Na प्लस था ये दोनों मिलकर क्या NaX बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये कंपाउंड बना। अब देखिए यही स्टेप, ये पहला NaH और H2, यही क्या है, 2 बार होगा। तो 2 बार क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 2 बार जो होगा तो ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ से क्या होगा, 2X2 आएगा और एक X पहले से, तो क्या बन जाएगा, CX3 बन जाएगा। अब जो 4th NaOH है वो यूज होगा। तो NaOH जब यूज होगा तो OH पे माइनस, Na पे क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पे क्या पोलैरिटी CO पे, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो OH जाएगा इस पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो ये फिर से अपना बॉन्ड क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, ठीक है, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है। तो ये जैसे ही अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CX3 माइनस लेके निकलेगा, और यहाँ से OH अटैच होगा तो कार्बोक्सिलिक बना लेगा। अब क्या होगा, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर में ये जो सॉल्ट है RCO माइनस, ये ज्यादा स्टेबल होता है। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको देगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बैठा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर लेके। ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से H प्लस, OH पे नहीं H प्लस यहाँ से निकल रहा है, तो ये जाके इस पे अटैक करके आपका CHX3 मेन कंपाउंड हैलोफॉर्म कंपाउंड बना देगा। और बाकी यहाँ से O माइनस था और सोल्यूशन में भी Na प्लस बचा हुआ था, ये इससे कंबाइन होकर इसका सॉल्ट बना लेगा। बाकी यहाँ से देखिए मैंने क्या बताया था, 3 मॉलिक्यूल आपको स्टार्टिंग में याद होगा, NaX और प्लस 3 मॉलिक्यूल H2O निकल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से भी निकले, एक H2O यहाँ से निकल रहा है, बाकी यहाँ से भी H2O निकलेगा। जैसे इस स्टेप में हो रहा था तो वैसे ही H2O यहाँ पर भी तो निकलेगा, 2 H2O निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2, एक यहाँ से 2 यहाँ से, टोटल कितने 3 हो गए, एक NaX यहाँ से 2 NaX यहाँ से, कितना 3 NaX निकल गया।
बाकी आपको यहाँ पर पता ही चल रहा है। तो आई होप आपको हेलोफॉर्म टेस्ट का मैकेनिज्म क्लियर हो गया होगा और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइए जरा सा, ये कंपाउंड अगर मैं इस कंपाउंड पे ले लूं, ठीक है, OH, तो क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? ठीक है, क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? तो आपको बोलोगे सबसे पहले यहाँ देखो ये कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, अब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओ। अगर अल्कोहल कंपाउंड आप लोग ने पढ़ा होगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो बता लोगे। अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, कीटोन मिलता है, तो ऑक्सीडाइज कराओगे तो ये OH जो COH है तो ये CO में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से कंपाउंड क्या बनाएगा आपका, ये चीज बनाएगा। और जरा ये देखिए, ये जो कंपाउंड है यहाँ पर तो CH2 है, तो आपको पता है ना CH3 मिथाइल कीटोन है, तो ये क्या देगा, है। अब आपको कुछ भी बना, जैसे आइडोफॉर्म बनाना है, 3 मोल आप I2 ले लो और 4 मोल यहाँ से NaOH ले लो। ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरा सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बनाएगा यहाँ से देखिए, ये यहाँ से CO इस तरह से सॉल्ट बना देगा, प्लस यहाँ से क्या बनाएगा, आइडोफॉर्म CHI3, बाकी यहाँ 3 मॉलिक्यूल यहाँ से NaI प्लस यहाँ से 3 मॉलिक्यूल H2। ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल अगर उसके पास CH3 ग्रुप है किसी भी अदर साइड, तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर मैं बोलूँ, चलिए बताइए, यहाँ पर OH लगा दिया, ठीक है, तो मतलब ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। क्या ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? अब देखिए सबसे पहले OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल तो है, सेकेंडरी अल्कोहल तो है, बट यहाँ पर देखिए CH2 है, यहाँ पर CH2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन अगर आप कराओगे भी तो यहाँ से तो CO आ जाएगा। आपको ऑक्सीडेशन कराने के बाद यही तो आएगा, यहाँ से ये आएगा, बट यहाँ पर देखिए मिथाइल नहीं है, CO के एडजेसेंट कार्बन CH2 है, तो ये आपका क्या देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हेलोफॉर्म का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।